हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल्स। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि अभी एग्जामिनेशंस का टाइम आ गया है। सभी स्टूडेंट्स अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करने में जुट गए हैं और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम की भी डेट बहुत नजदीक है। तो इसी चीज को लेकर के मैं सोचा कि क्यों ना उन बच्चों को एडवर्ब के बारे में बता दूं, क्योंकि एडवर्ब 70% चांसेस होते हैं कि एडवर्ब आपके एग्जामिनेशंस में फंसेंगे। तो आज जो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो है एडवर्ब। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में आप सभी को नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में पूरा डीपली बताया, आज भी वैसे ही मैं एडवर्ब के बारे में पूरा डीपली आप सभी को क्लासेस देने वाला हूं। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को एंड तक बने रहे और आज आप सभी को मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप सभी का एडवर्ब का जो भी छोटी मोटी कंफ्यूजन है वो एंड तक देखने के बाद आप कहोगे कि मेरा एडवर्ब आज ही क्लियर हो गया है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल बने रहें। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दे ताकि नेक्स्ट आने वाले जो वीडियोस हैं आप तक पहुंच जाए। तो एडवर्ब होता क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज एडवर्ब। पहला जो मेरा टॉपिक होगा वो हमारा होगा एडवर्ब का डेफिनेशंस। एडवर्ब होते क्या है, एडवर्ब के टाइप्स क्या होते हैं, एडवर्ब के टाइप्स क्या होते हैं, एडवर्ब के मीनिंग जो हमारा यूज किया जाता है कि कौन कौन से वर्ड्स जो एडवर्ब के लिए बना होता है, तो मैं इसके मीनिंग समझूंगा कि कौन कौन से इसके वर्ड्स होते हैं, इनके वर्ड्स होते हैं। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वर्ड्स का पोजीशन क्या होता है, एडवर्ब का पोजीशन क्या होता है। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर आप यूज कर रहे हो एडवर्ब को तो इसकी पोजीशन क्या होती है, कहां पे यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आज का है, आप सभी बिल्कुल देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये इंटरेस्टिंग कैसा लग रहा है। तो आप बीच बीच में कमेंट करते रहें ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे कि आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है। और देखते हैं कि पहले हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे एडवर्ब का डेफिनेशन। तो एडवर्ब का डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं स्टूडेंट्स की सेंटेंसेस में ही किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। तो सेंटेंसेस होते क्या है, सेंटेंसेस का स्टार्ट जो होता है वो सब्जेक्ट के साथ और वर्ब यूज किया जाता है और ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स आप सभी को मालूम है कि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट एंड एंड विद द ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आते क्या है, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे आपको हमेशा पता है कि सब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन का यूज किया जाता है या तो प्रोनाउन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, नाउन का या प्रोनाउन का। ये नाउन प्रोनाउन है क्या, तो नाउन प्रोनाउन एक नाम है, यानी नाम जैसे मेरा नाम आपका है, आपका नाम है, या चेयर, फैन, कुछ भी आप नाम से जानते हो दैट इज कॉल्ड नाउन। और नाउन की क्लासेस मैं पूरी अच्छे से वीडियो लिया हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे इस वीडियोस को बाद आप उस वीडियोस तक भी पहुंच जाए ताकि आपको नाउन को सारी क्लियर पता चल जाए। प्रोनाउन क्या होता है, इसी नाउन के प्लेस पे जो यूज किया जाता है उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। वर्ब के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि कोई भी एक्शन होता है उसी को हम लोग वर्ब बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ गो, कम, राइट, जो भी वॉट एवर, राइट, ये सभी आपका वर्ब की यूज किया जा रहा है। और इनके जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जैसे आई गो टू मार्केट यूज कर दिया मैंने, आई मार्केट यूज हो गया। कम के जैसे आप यूज करते हो कम टू क्लास हो गया, राइट, राइट अ लेटर हो गया, राइट अ लेटर हो गया। ये सभी आप देखोगे तो ये सभी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं एडवर्ब का, तो एडवर्ब क्या है, कहते हैं ना कि किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट सब्जेक्ट और वर्ब के साथ होता है, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है। आप भी स्टडी करते हो और भी सारे स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, ऑलमोस्ट सारे स्टडी करते हैं, लेकिन उसी स्टूडेंट में से एक टॉपर बनता है जिसके अच्छे परसेंटेज आते हैं। कोई स्टेट टॉपर होता है, कोई इंडियन टॉपर होता है। तो अब बात आती है कि आप भी उतना ही मेहनत करते हो, आप भी उसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, आप भी उसी लेक्चर्स को देख रहे हो, लेकिन आपके नंबर कम आते हैं, उनके नंबर कम आते हैं। तो उन दोनों के बीच में कैसे स्टडी होगी, यानी क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ दे स्टडी, है ना, हाउ का क्वेश्चन आ रहा है, यानी हाउ का मतलब कैसे, यानी जब भी आप किसी के अंदर में कैसे करते हो। अच्छा, बात आती है कि कैसे, यानी मैं कैसे पढ़ता हूं। कोई बोला कि यार वो बहुत मेहनत करता है ना, कॉन्सेंट्रेटली फोकस करता है स्टडी को लेकर के, पूरा डीपली स्टडी करता है, पूरा एक एक चीजें फ्रैंकली मतलब उसको स्टडी करता है। यानी हाउ का जो भी जवाब आप दोगे
स्टडी सब लोग करते हैं, स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, स्टूडेंट्स, अगर मैंने बोला स्टूडेंट्स स्टडी, लेकिन बात आती है ना कि स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, तो मैं भी स्टूडेंट हूं, आप भी स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स पढ़ते कैसे हैं यार? क्योंकि उसकी पढ़ने का तरीका पता नहीं कैसा होता है कि वो टॉपर बन जाता है, और मैं जो हूं वो टॉपर नहीं, फेल हो जा रहा हूं, मेरे मार्क्स कम आ जा रहे हैं। कोई बोलता है कि आईएएस बन जा रहा है, लेकिन कोई बोलता है कि उसको ग्रुप डी का भी जॉब नहीं मिल पा रहा है। यानी क्या है उसकी? क्योंकि तैयारी तो सब लोग करते हैं, कोई भी एग्जाम के लिए जो फॉर्म अप्लाई करते हैं, कोई भी एग्जाम के लिए, आपको पता है कि जितने भी लाखों लाखों लोग अप्लाई करते हैं, तो सभी लोग प्रिपेयर करते हैं, सभी लोग तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे परसेंटेज होते हैं जिनकी जॉब मिल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप नहीं पढ़ते हो क्या? वो नहीं पढ़ता है क्या? लेकिन पढ़ने का तरीका, यानी कैसे वो लोग पढ़ता है, उस पर माइंड करते हैं। तो एडवर्ब आपको बताएगा कैसे पढ़ते हैं, राइट। दूसरा बात है कि ठीक है, पढ़ना तो हम तरीका सीख गए, लेकिन कब पढ़ते हैं पता ही नहीं चलता। यानी आपको यह भी जानना होगा कि कब पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से समझना, मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूं तुमसे, वही क्वेश्चन तुम्हें एडवर्ब सिखा देगा, और कोई मतलब ही नहीं यार एडवर्ब को लेकर के लंबा चौड़ा आप लोग कंफ्यूज होते हो, लंबा चौड़ा इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाले सिर्फ आप नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं जो आपको ये बता देते हैं पार्ट्स ऑफ बड़ा टफ है, लेकिन आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि ये बहुत इजी है। अब देखो ध्यान से देखना कि जब आप करते हो कोई काम, तो आपका एक समय भी होता है, लेकिन आपको ये भी पता होनी चाहिए कि समय कब करते हो। कभी कोई कहता है कि अर्ली मॉर्निंग हम लोग करते हैं, कोई कहता है कि होल नाइट हम लोग स्टडी करते हैं, कोई कहता है कि आफ्टरनून में स्टडी करते हैं, कभी कहता है कि चीजें। और देखना ये भी है कि कोई चैप्टर आप लेके बैठे हो तो उसको कितनी बार प्रैक्टिस करते हो, कितनी बार रिवाइज करते हो। यानी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं हाउ ऑफेन, यानी आपको ये भी देखना होगा कि आप कितनी बार स्टडी करते हो, कितनी। जैसे कोई चैप्टर आपने कंप्लीट करा, क्या रिवाइज कर रहे हो क्या? अगर आप रिवाइज कर रहे हो, इसका मतलब कि आपको क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा हाउ ऑफेन का। किसका? हाउ ऑफेन। और ये भी देखना पड़ता है कि कहां स्टडी कर रहे हो, कहां स्टडी कर रहे हो। यानी आपको यह भी देखना होगा कि आप जो नॉइजी जो इन्वायरमेंट होता है वहां पे स्टडी कर रहे हो, कि आप आइसोलेटेड मतलब अपना पर्सनल अलोन स्टडी कर रहे हो, कि ग्रुप में स्टडी कर रहे हो, कि ऐसे ऐसे आपको देखने होंगे। कोई भी स्टडीज का जो इंस्टीट्यूशन में आप स्टडी कर रहे हो, वो इंस्टीट्यूशन भी एक प्लेस है। तो देखो ध्यान से देखना कि ये जो क्वेश्चन मैं यूज कर रहा हूं ना, क्वेश्चन यूज करो ना, यही क्वेश्चन का जवाब ही बच्चों, यही क्वेश्चन का जवाब ही आपको एडवर्ब सिखा देगा। और ये एडवर्ब मैं आपको बता दूं कि आज ही आपको क्लियर होने वाला है, तो बिल्कुल आप वीडियो तक एंड तक बने रहे। अब चलते हैं कि एडवर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। तो आई होप कि आपके दिमाग में वो सारी चीजें चलने लगी है कि इसका जवाब कैसे दे। जैसा कि आपको पहले ये जानना होगा कि एडवर्ब का डेफिनेशंस क्या होता है। तो एडवर्ब्स का डेफिनेशन जैसे अभी तुरंत आपको मैंने बताया कि एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। यानी कहता है कि एडवर्ब जो है किसी वर्ब्स को क्वालिफाई करने के लिए, या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए, या किसी अदर एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब का यूज करना होता है। स्टूडेंट्स मैं आपको देखो, जैसे अगर मैंने बोला आई टीच, अगर मैंने बोला कि मैं पढ़ाता हूं, आई टीच मैंने बोला, लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, अगर मैं हाउ से क्वेश्चन करूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई टीच वेरी कॉन्फिडेंटली। यानी अगर आपने बोला आई टीच कॉन्फिडेंटली, तो ये जो कॉन्फिडेंटली है, यानी पूरी कॉन्फिडेंटली के साथ मैं पढ़ाता हूं, तो ये कॉन्फिडेंटली है क्या? तो कॉन्फिडेंटली हमारा एक तरह का एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। जैसे बोलेंगे सी रन्स स्लोली, अगर मैंने यहां पे देखा कि तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यानी ये वर्ब की आपके बारे में बता रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि पहले पढ़ाता है, पढ़ाने का जो चीजें हैं वो तो सबको पता है, लेकिन अब मैं पढ़ाने को मॉडिफाई कर रहा हूं और उसको तरीके बता रहा हूं, और मैं उसको चाहे वो नेगेटिवली बता रहा हूं या पॉजिटिवली, लेकिन मैं पढ़ाने का जो सिस्टमैटिक है उसके अंदर की जो क्वालिफाई कर रहा हूं, मॉडिफाई कर रहा हूं, यानी उसकी डिग्री बता रहा हूं, तो या मैनर्स बता रहा हूं। तो आपको यहाँ पे चीजें समझना है। जैसे
वो दौड़ती है। अब दौड़ती है तो आपके दिमाग में आएगा ना, वो दौड़ती है तो कोई फास्ट दौड़ता है, कोई स्लो दौड़ता है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसे दौड़ती है। क्वेश्चन आ जाएगा दिमाग में, हाउ डज शी रन, क्वेश्चन आएगा हाउ डज शी रन, तो आप बोलोगे शी रन्स स्लोली। तो ये जो स्लोली है ये हमें उसके दौड़ने की क्वालिफाई कर रहा है, यानी दौड़ने का जो डिग्री बता रहा है, कैसे आपका मैनर्स बता रहा है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये सारे एडवर्ब है। जैसे आपने बोला कि सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, अगर आपने बोला सी इज ब्यूटीफुल तो ये ब्यूटीफुल है क्या? तो ब्यूटीफुल हमारा एक तरह का एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है, अब देखो ब्यूटीफुल तो सभी लड़कियां होती है, ब्यूटीफुल तो सभी लोग हो, तो हम उन लड़कियों में अगर किसी एक को बोला कि यार तुम खूबसूरत हो, तो नहीं मानेगी, उसको बोल लगेगा कि यार मेरे को सिर्फ ब्यूटीफुल, यानी सभी तो है, कौन ऐसा है जो ब्यूटीफुल नहीं है। तब आपको वहां पे बोलोगे सी इज वेरी ब्यूटीफुल। क्या बोलोगे? सी इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपने जैसे ही आपने वेरी का यूज किया, जैसे आपने वेरी का यूज किया, वो थोड़ा सा क्या हुआ, ब्यूटीफुल की जो चीजें है ना वो बदल गई, यानी सेंटेंस बदल गया, उसका बताने का तरीका बदल गया। यानी कैसी है वो? तो वेरी ब्यूटीफुल है, यानी कैसी खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है, तो वेरी ब्यूटीफुल। यानी मैंने किसी ने बोला कि सी इज ब्यूटीफुल, मैंने क्वेश्चन कर दिया हाउ मच इज सी ब्यूटीफुल, यानी वो कितनी ब्यूटीफुल है, तो आपने बोला सी इज वेरी ब्यूटीफुल। यानी यहां पे जो वेरी एडवर्ब है वो किसको बता रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। किसको स्टूडेंट? एडजेक्टिव को। और कभी कभी आपने देखा होगा कि ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, वह तेज कैसे दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है। तो कैसे का क्वेश्चन आपका फास्ट आ गया, यानी ये आपका एडवर्ब है। ये क्या आपका है? एडवर्ब। तो लेकिन अगर मैं बोलूं कि वो कितना तेज दौड़ता है, मैं भी क्वेश्चन करूं कितना तेज दौड़ता है, तो आप बोलो कि ही रन्स टू फास्ट, यानी टू फास्ट, बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, यानी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे टू। ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। तो अभी आपको मैंने जैसा डेफिनेशन कहा कि कोई भी एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को करता है और एडजेक्टिव को करता है, और किसी भी अपने ही एडवर्ब को भी कर देता है, तो उसे हम एडवर्ब करते हैं, राइट। तो आई होप स्टूडेंट्स कि एडवर्ब का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एडवर्ब के टाइप की तरफ और उनके वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ 5 काइंड्स ऑफ एडवर्ब होते हैं: एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले मैं जानूंगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर्स क्या होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर्स के बारे में जैसा कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि मैनर की बात कर रहा है, यानी वो कैसा है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपने बोला कि कैसा है या कैसे होता है, कैसे एक्शन करता है, कैसा एडजेक्टिव है, तो आपको यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में बता रहा है। जैसे मैंने बोला सी स्पीक्स लाउडली, सी स्पीक्स लाउडली, मैंने यहाँ पे बोला कि वह बोलती है, लाउडली बोलती है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा हाउ डज सी स्पीक। क्या बोलेंगे? हाउ डज सी स्पीक, तो आपको जवाब क्या आएगा? सी स्पीक्स लाउडली, यानी वह जोर से बोलती है, धीरे नहीं बोलती है। बोलने का तो हर कोई बोलता है। सी स्पीक्स स्लोली, किसी ने बोला सी स्पीक्स स्लोली, यानी किसी ने बोला सी स्पीक्स स्लोली, वह धीरे बोलती है, धीरे बोलती है। अगर किसी ने बोला सी स्पीक्स फ्लुएंटली, सी स्पीक्स फ्लुएंटली, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे बोलने का काम करता है, वह बोलती है, यहाँ पे भी वह बोलती है, यहाँ पे भी वह बोलती है, लेकिन एक जगह पे वो लाउडली बोलती है, एक जगह पे स्लोली बोलती है और एक जगह फ्लुएंटली बोलती है। यानी जैसे ही हमने यहाँ पे एडवर्ब का यूज किया स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस ही चेंज हो गया, सेंटेंस के बारे में ही थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको मैं क्लियरली बता दूं कि ये जितनी भी चीजें हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर का। तो यहाँ पे आपको दिखा कि सी स्पीक्स फ्लुएंटली, यानी वह फ्लुएंटली बोलती है। अगर मैंने आपसे बोला कि ही राइट्स, वह लिखता है, ही राइट्स, अब डिपेंड करता है कि वो लिखता कैसे। लिखने का काम आप भी करते हो, मैं भी करता हूं, हर कोई करता है, लेकिन किसी ने बोला ही राइट्स ब्यूटीफुली, यानी वो सुंदर से लिखता है। ब्यूटीफुली अगर मैंने यूज किया तो हम क्या यूज करेंगे? उसके अगर उसके लिखने का तरीका ही राइट्स नीटली,
he writes neatly। ये सारी जितने भी आप देख रहे हो ना वो मैनर्स बता रहे स्टूडेंट्स, ये सभी आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये सभी क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी इनके लिखने का। हाउ डज ही राइट्स, तो ही राइट्स ब्यूटीफुली। हाउ डज ही राइट्स, तो ही राइट्स नीटली। ये जितने भी लाउडली, स्लोली, फ्लुएंटली, ब्यूटीफुली, नीटली, ये सभी आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स है। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या कहता है, जैसे टाइम से डिफाइन हो रहा है कि एडवर्ब दैट क्वालिफाइज व्हेन डज एक्शन हैपन, ये देता है कि एक्शन कब हुआ, यानी कब का क्वेश्चन यहां पे लग रहा है स्टूडेंट। जब आपको कब से क्वेश्चन करेंगे और जो कब का क्वेश्चन का जो जवाब देने का जो एडवर्ब का यूज करेंगे वो क्या है। जैसे मैंने बोला कि व्हेन डज सी स्टडी, कब वह पढ़ती है, तो आपने जवाब दिया सी स्टडीज, सी स्टडीज, सी स्टडीज मॉर्निंग, सी स्टडीज मॉर्निंग। यानी यहां पे जो मॉर्निंग यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो गया। और बोलेंगे व्हेन सी टॉक्स टू यू, तो क्या बोलेंगे, यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे सी टॉक्ड टू मी, है ना, यस्टरडे सी टॉक्ड, है ना, वह कल बात की। तो अगर मैंने यहां पे देखा कि जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो ये जो यस्टरडे है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। और बोलेंगे व्हेन विल ही कम, वह कब आएगा, तो आपने जवाब दिया ही विल कम सून, ही विल कम सून, यानी वो जल्दी आएगा। तो ये सून जो है वो भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या कहता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहता है कि एडवर्ब दैट रेफर्स वेयर डज एक्शन हैपन, यानी ये कहां हो रहा है। यानी जब भी कोई क्वेश्चन वेयर से करते हैं तो एडवर्ब ऑफ एक्शन का यूज करते हैं, तो वेयर यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज करते हैं। एडवर्ब वेयर, जैसे किसी ने बोला कि आप कहां स्टडी करते हो, तो मैं यहां स्टडी करता हूं, यानी यहां पे क्वेश्चन आएगा आई स्टडी हियर, आई स्टडी हियर। तो हियर जो आपका आ गया ये हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। किसी ने बोला कि वेयर आर यू गोइंग, तो आपने जवाब दिया आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं। तो ये जो हियर देयर जो आपका यूज हो रहा है ये आपका है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या कहता है, तो एडवर्ब दैट टेल्स हाउ मच और टू हाउ एक्सटेंट एक्शन हैपन, यानी कितना। यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको करना है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री को कैसे जाने, एडवर्ब ऑफ डिग्री में आपको क्वांटिटी का भी डिफाइन कर देता है, किसी नंबर का भी डिफाइन कर देता है। तो जैसे हमने बोला यहाँ पे कि हाउ मच का अगर आपने क्वेश्चन करा या हाउ एक्सटेंड का क्वेश्चन करा तो आपको जवाब आपको एडवर्ब से दे सकते हैं। जैसे बोला कि टी इज हॉट, टी इज हॉट। अगर मैंने बोला कि चाय गर्म है तो मैंने बोला कि चाय कितना गर्म है, तो आपने बोला टी इज एक्सट्रीमली हॉट, टी इज एक्सट्रीमली हॉट। तो ये जो एक्सट्रीमली जो मैंने यूज किया यही हमारा एडवर्ब का यूज हुआ। देखो ध्यान से देखना, टी इज हॉट यानी हमको पता नहीं है कि हॉट गर्म का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी भी गर्म है तो चल जाएगा। लेकिन जब मैंने देखा एक्सट्रीमली हॉट है तो आपने बोला टी इज एक्सट्रीमली हॉट। मैंने बोला टी इज टू हॉट, टी इज टू हॉट यानी बहुत गर्म है। यहां पे भी जो आपने टू का यूज किया तो ये एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे जो क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को कर रहा है। अगर मैंने बोला एक मेरे पास मैंगो है, अब मैंगो बोला कि मैंगो इज राइप यानी पका हुआ है, मैंगो इज राइप। लेकिन अब हमें जानना यह है कि मैंगो पका हुआ है लेकिन कैसा पका हुआ, थोड़ा सा हल्का है कि ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बोल दिया इसमें टी इज मैंगो इज ऑलमोस्ट राइप, मैंगो इज ऑलमोस्ट राइप, तो क्या इसमें क्या समझ में आ रहा है, समझ कि ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है कि पक ही गया, यानी ऑलमोस्ट पाइक यानी लगभग पक ही गया। अगर मैंने बोला कि आई एम टायर्ड मैं थका हूं, लेकिन किसी ने बोला कि आप कितना थके हो यार, तो आपने बोला आई एम वेरी टायर्ड। तो यहां पे जो आपका वेरी का यूज किया गया है ये आपको किसकी बात कर रहा है, हाउ मच की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है। नेक्स्ट आपका आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब ही सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी के वर्ड समझने होंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार, यानी वो नंबर आपसे पूछ रहा है कि कितनी बार
तो अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि एडवर्ब दैट रेफर्स हाउ ऑफन एक्शन हैपन, कितनी बार हुआ है वो काम, कितनी बार वो चीजें हो रही है, उसी चीज को बताने के लिए हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप डेली मेरे वीडियोस कितनी बार देखते हो, तो आप बोलते हो I always see your videos, I always see your video, यानी मैं हमेशा देखता हूं। तो ये हमेशा किसको डिफाइन कर रहा है? हाउ ऑफन को। मैं क्वेश्चन हाउ ऑफन डू यू वॉच माय वीडियो, तो आपने बोला आई ऑलवेज सी योर वीडियो। किसी ने बोला कि कब पढ़ती, कितनी बार पढ़ती है, तो आपने बोला सी समटाइम्स स्टडी। क्या बोला? सी समटाइम्स स्टडीज, है ना, सी समटाइम्स स्टडीज। तो देखिए यहाँ पे जो यूज कर रहा हूं मैं समटाइम्स यानी कभी कभी पढ़ती है, ऑफन। आप दिन में कितनी बार चाय पीते हो, तो आप बोलते हो कि आई नेवर टेक टी, आई नेवर टेक टी। तो आपका जो नेवर यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, यही हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे मैंने आपको डिफाइन कर दिया स्टूडेंट्स कि एडवर्ब मैनर्स क्या होता है, एडवर्ब टाइम यानी एडवर्ब मैनर जब आप किसी को हाउ से क्वेश्चन करते हो और वो अपनी कुछ क्वालिटीज बताता है, डिफाइन करता है कि मैं कैसा हूं, तो आपका एडवर्ब मैनर का यूज करेंगे। एडवर्ब टाइम यानी किसमें टाइम का डिफाइन किया जाता है कि कब ये काम हुआ है ना, कब आओगे, कब जाओगे, कब तुम मोबाइल मुझे वापस दोगे, कब तुम मेरे वीडियोस देखोगे, कब आप मेरे वीडियोस को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, आप भी करते रहना, आप कब करोगे। तो ये वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या कहता है? एडवर्ब प्लेस कहता है कि आप कहाँ बैठे हो, कहाँ खेलते हो, कहाँ बोलते हो। इसका जो हेयर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड है ना, तो ये सभी जो हमारा डिफाइन होता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज करता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है? किसी भी चीजों का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी एडजेक्टिव का, किसी भी वर्ब की डिग्रीज को बढ़ा देता है। यानी वो गर्म है और गर्म की डिग्रीज बढ़ा दिया, यानी वो गर्म जो है वो ज्यादा है, यानी जैसे ही आपने बढ़ा दिया उसको हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्रीज बोलेंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहता है कि वो कितनी बार हुआ है, तो कितनी बार हुआ है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जो भी आप यूज करते हैं, ट्वाइस, वंस, ये सभी हम बोलेंगे, है ना, तो वहां पे भी यूज करेंगे। और ऑलवेज, नेवर। तो अब जो मेरा काम है वो अब जानना कि इन सभी के वर्ड कौन कौन होते हैं स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल वीडियो को बने रहें। मैं अभी देने वाला हूं वो सारे वर्ड्स जो आप सभी को यूजेबल है, ताकि दिखने से पता चल जाए कि कैसे होगा। उसके बाद मैं बताने वाला हूं पोजीशन। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट वर्ड्स आपको गिवन दे दिया हूं कि आप सभी को वर्ड्स समझ में आ जाए। कि सबसे पहले बात कि मैंने आपको बता भी दिया था कि किस तरह से क्वेश्चन अगर आप करते हो और तो आपको ये पता चलेगा कि ये कौन से पार्ट का, कौन से काइंड्स का ये एडवर्ब है। तो सबसे पहले मैं वर्ड के साथ भी दे दिया हूं कि आप समझ पाओ। अगर मैंने एडवर्ब ऑफ मैनर्स बोला कैसे, क्वेश्चन करते जाइए, वह कैसे दौड़ता है, हाउ डज ही रन, तो ही रन्स फास्ट, है ना। ये क्वेश्चन कैसा है, तो दिस क्वेश्चन इज हार्ड, है ना। तुम कैसे बोलते हो, तो आई स्पीक स्लोली, है ना। वह कैसे फेस करता है चैलेंजेस को, तो ही फेसेस ब्रेवली, है ना। तुमने ये काम कैसे किया, तो आई डिड दिस वर्क फुलिशली, मूर्खता से, है ना, वाइजली, बुद्धिमानी से, लाउडली, साउंडली, बैडली, केयरफुली, फ्लुएंटली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, सीरियसली, एंग्रीली। अगर आपको लगता है कि इन सभी चीजों में आप जानते हो, आप कमेंट करके बताइए कि आपको पता है या नहीं है। केयरफुली यानी जैसे बोलते हैं आई जस्ट स्टडी केयरफुली, है ना। किसी ने बोला कि आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, है ना, तो बोल सकते हैं दिस क्लास इज वेरी साउंडली, है ना। और लाउडली बोल सकते हैं कि ही इज स्पीकिंग लाउडली, या एंग्रीली, माय फादर स्कॉल्ड्स मी एंग्रीली, है ना। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन सीरियसली। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गया। आगे आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होता है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, नेक्स्ट डे, लेट, लेटली, नाउ, जस्ट अगो, डेली, ऑलरेडी, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, शॉर्टली, रिसेंटली, इंस्टेंटली, बिफोर। ये सभी जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम का है। जैसे बोलेंगे आप कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग, क्वेश्चन आपका यहाँ पे व्हेन का क्वेश्चन है। और आपको जैसे कि यहाँ पे हमने हाउ का क्वेश्चन किया, हाउ से क्वेश्चन जब भी आप करेंगे इन सभी में से आप दे सकते हैं, ये एडवर्ब मैनर हो गया। व्हेन से क्वेश्चन में इन सभी का जवाब देंगे, आपको सुंदर सेंटेंसेस भी लगेंगे। व्हेन आर यू कमिंग हियर, तो आप बोलेंगे आई एम कमिंग हियर टुडे। आप व्हेन विल यू स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश टुमारो, है ना। व्हेन हैव यू कंप्लीटेड योर टास्क,
तो आई हैव कंप्लीटेड माय टास्क यस्टरडे, है ना। लास्ट नाइट आई वाज वेरी बिजी, है ना, लास्ट नाइट मैं बहुत बिजी था। लास्ट डे यू नो दैट आई हैव कंप्लीटेड ऑल माय वर्क। तो इस तरह से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब प्लेस के बारे में आपको डिफाइन करेगा। हियर, देयर, अप, down, in, out, away, somewhere, inside, outside, outdoors, anywhere, everywhere। इसमें indoors भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको कुछ ही वर्ड्स दिया है, और भी सारे वर्ड्स है स्टूडेंट्स। आप बिल्कुल बस इतने सारे वर्ड्स को समझ जाएं कि जहां पे क्वेश्चन वेयर का क्वेश्चन लगेगा, आपका ये एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज करेंगे। जैसे बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग, तो आई एम गोइंग देयर, है ना। आप जंप कैसे करते हो? आप जंप कहां करते हो? तो आई जंप डाउन, है ना। आप कहां आ रहे हो? तो आई एम कमिंग इन द क्लास, तो इन का यूज करेंगे हम लोग। तो समझ में आ रहा है? आई एम जस्ट आउट ऑफ माइंड, तो मैं बिल्कुल दिमाग से पैदल हूं, तो आउट का यूज करेंगे। आई एम अवे टू यू, मैं आपसे दूर हूं, तो अवे का यूज हो गया। आई एम गोइंग समवेयर, मैं कहीं जा रहा हूं, तो समवेयर का यूज हो गया। ही इज सिटिंग इनसाइड द क्लास, तो इनसाइड का यूज हो गया, है ना। सर आई एम गोइंग आउटसाइड द क्लास, तो आउटसाइड का यूज हो गया, है ना। आई एम प्लेइंग आउटडोर्स, यानी आउटडोर्स हमारा यूज हो गया। ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, यूज हो गया। एवरीवेयर। तो आई होप स्टूडेंट्स एडवर्ब टाइम भी क्लियर हो गया। मैं बोल रहा हूं ना यार, ये बहुत आसान है यार, आप क्यों सोचते हो? एडवर्ब डिग्री क्या है? एडवर्ब डिग्री कहता है कि किसी भी वर्ब की या एडजेक्टिव का या एडवर्ब का और भी डिग्री को बढ़ा देना, उसी को एडवर्ब डिग्री, यानी टू, जैसे आप बोलते हो ना, जैसे आप किसी को बोलते हैं कि सी इज ब्यूटीफुल, है ना, वो खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरत है तो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। लेकिन अगर आपने बोल दिया सी इज टू ब्यूटीफुल, यानी वो खूबसूरती और बढ़ गई, उसकी डिग्री और बढ़ गई। अगर मैंने बोला कि आई एम जस्ट प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो आपने बोला कि आई एम क्वाइट प्लेइंग क्रिकेट, मतलब अभी बहुत खेल रहा हूं, यानी कितना खेलते हो। तो उस तरह से आपका इनफ हो गया, फेयरली हो गया, एंटायरली हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, नियरली हो गया, फुल्ली हो गया, है ना। दिस ग्लास इज फुल्ली फिल्ड, है ना, ये ग्लास बिल्कुल पूरी तरह से भरा हुआ है ना। वेल हो गया, आई एम जस्ट डूइंग माय वर्क वेल, तो आपका यूज हो रहा है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी क्या कहता है? किसी भी आपके एडवर्ब को, एडजेक्टिव को या वर्ब की उसकी फ्रीक्वेंसी बताती है कि वो कब कब किया है, कितनी बार किया है। यानी इसकी जो एडवर्ब ऑफ डिग्रीज में आपको हाउ मच का क्वेश्चन आप करोगे, हाउ मच का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या डिफाइन है, किस तरह का जवाब है। अगर कोई भी सेंटेंस में हाउ मच का क्वेश्चन कर रहे हो, आपको जो भी जवाब मिलेगा उसमें वो हमारा एडवर्ब ऑफ क्या है? डिग्री है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन में वेयर का क्वेश्चन करते हो, तो अगर उसमें जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स आपको डिफाइन किया गया है और वो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, तो आप वेयर से क्वेश्चन कर लो, आप समझ में आ जाएगा कि ये हमारा एडवर्ब है। उसी तरह से व्हेन, अब बात आती है हाउ ऑफ एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का। तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में आपको क्वेश्चन करना होगा हाउ ऑफन का। अगर हाउ ऑफन क्वेश्चन करते हो और आपको जो भी जवाब मिलेगा, आप समझ जाना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जैसे वंस, ट्वाइस, आप दिन में कितनी बार चाय पीते हो? तो आई टेक वंस, मैं एक बार पीता हूं, है ना। आई स्टडी, आई स्पीक इंग्लिश, या आई ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, है ना, मैं हमेशा इंग्लिश बोलता हूँ, है ना। ही ऑलवेज कम्स हियर, वो हमेशा यहाँ आता है। तो रेयरली, वो कभी कभी आता है, ना ही के बराबर आता है। तो फ्रीक्वेंटली, बार बार आता है। जो भी आप यूज कर सकते हो, फर्स्टली, थर्डली, ये जितने भी आपका यूज कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स, ये सभी आपको, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम एडवर्ब ऑफ नंबर भी बोल सकते हैं। तो आई होप कि आपको वर्ड भी क्लियर हो गया है कि वर्ड में हमें क्या क्या। अब आपको बताएंगे कि इनके सेंटेंसेस कैसे होते हैं, और इसी सेंटेंसेस से आपकी पोजीशन बता दूंगा स्टूडेंट्स कि कब कहां पे उसकी पोजीशन यूज करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक बने रहें कि आपका क्या यूज कर रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैंने कुछ सेंटेंसेस दिया जिससे आपको ये पता करना है कि किस तरह का एडवर्ब इसमें यूज किया गया है और एडवर्ब सेंटेंसेस कहाँ पे यूज किया जा रहा है। इट इज हेल्दी टू राइज अर्ली, यहाँ पे देखो कि राइज के बाद अर्ली मैंने यहाँ पे दिया, यानी यहाँ पे कब उठना हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो आपने अर्ली यानी सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग अर्ली का यूज किया। यानी वेन का क्वेश्चन लग रहा है, इसलिए हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करना है। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ
टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम का हमारा यहाँ पे आंसर हो सकता है। नेक्स्ट आप देखिए, कम इन, इट इज हॉट आउटसाइड, यानी यहाँ पे आउटसाइड है और यहाँ पे कम इन है, तो ये भी इन जो यूज कर रहे हैं वो भी एक तरह का एडवर्ब का पार्ट है स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी जो इन का यूज कर रहे हैं तो ये भी एक एडवर्ब का पार्ट है और आउटसाइड भी एडवर्ब का। और ये क्या है, एक प्लेस को शो कर रहा है। क्या कर रहा है, प्लेस को शो कर रहा है, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस हमारा यहाँ पे यूज करना है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का है। He often comes here, वह अक्सर यहाँ आता है। यहाँ पे अक्सर, यहाँ पे आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट के साथ और वर्ब के साथ, तो जब भी याद रखिएगा कि ऑलवेज आ गया, ऑलवेज यानी फ्रीक्वेंसी वाला जो आता है ना, ऑलवेज हो गया है ना, नेवर हो गया है ना, नेवर हो गया, समटाइम्स हो गया, समटाइम्स, सेल्डम्स है ना, सेल्डम्स, सेल्डम आपका फ्रिक्वेंटली हो गया, फ्रिक्वेंटली हो गया, ये सारे जो वर्ड है ना, फ्रिक्वेंटली हो गया, फिर या तो यूजुअली हो गया, ये सारे जो यूज करना होता है वो मेन वर्ब के पहले यूज किया जाता है, मेन वर्ब के पहले एडवर्ब का, ये सारी चीजें, क्योंकि ये जो मॉडिफाई करता है ना, फ्रीक्वेंसी जो मॉडिफाई करता है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, तो यानी वर्ब के पहले हमें यूज करना होता है। यानी देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वो आता तो है लेकिन कितनी बार आता है, हाउ ऑफन डज ही कम, तो ही ऑफन कम्स, यानी अक्सर आता है। तो यहाँ पे जो आपका यूज कर रहा हूँ यहाँ ऑफन का यूज, तो ऑफन हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी का है स्टूडेंट्स, किसका है, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पे हियर भी लगा हुआ है, यानी यहाँ पे भी आपको वर्ब का, एडवर्ब का यूज किया, ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज किया जा रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे दोनों यूज किया गया है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहाँ पे द सी इज वेरी स्टॉर्मी, स्टॉर्मी यानी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का पहले हमने यूज किया है, यानी आपको बता दूं कि हमेशा एडजेक्टिव के पहले हमारा एडवर्ब का यूज करना होता है, ये पोजीशन हमारा है। एडजेक्टिव मिलेगा तो हमेशा एडवर्ब कहां पे यूज किया जाएगा, एडजेक्टिव के पहले यूज किया जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसी आते हैं जहां पे कहां पे यूज किया था, मेन वर्ब के पहले यूज किया जाता है, मेन वर्ब के पहले यूज किया जाता है एडवर्ब को। जैसे यहाँ पे ऑलवेज हो गया, आई ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, है ना, आई नेवर गो देयर, है ना, सी समटाइम्स कम हियर, है ना, ही सेल्डम स्पीक्स इंग्लिश, है ना, वी फ्रिक्वेंटली स्पीक इंग्लिश। तो ये सारी चीजें है ना, आई यूजुअली get up at 5 o'clock, है ना, she sings beautifully। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये sings है, तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये जो beautifully है वो किसको डिफाइन कर रहा है, ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए beautiful क्या है, how does she sings, हाउ डज शी सिंग, वो कैसे गाती है, तो ये मैनर को डिफाइन कर रहा है, किसको, मैनर, ये हमारा मैनर है, क्या है स्टूडेंट्स, मैनर है, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे है ही इज वेरी बैड, यानी बैड हमारा एडजेक्टिव है, बैड हमारा क्या है स्टूडेंट्स, बैड हमारा एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव के पहले हमारा यूज किया गया है। और वेरी, तो ये कितना गंदा है, कितना खराब है, तो आप यूज करेंगे हाउ मच का, यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हाउ मच हमारा किस में आता है, हाउ मच आता है डिग्री में, यानी क्या है, डिग्री का यूज करना है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज करेंगे। द हॉलीडे विल बिगिन टुमारो, यहाँ पे टुमारो कब हॉलीडे स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आपने टुमारो का यूज किया, यानी आपका एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करना है, एडवर्ब ऑफ टाइम आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ही कम्स लेट, वह देर से आता है, तो लेट का मतलब हमारा कब आता है, वो लेट से आता है, ये भी आपका एक टाइम है, ये भी आपका एडवर्ब ऑफ टाइम का डिफाइन कर रहा है। हिज ग्रैंडफादर इज एंटायरली डेफ, वो डेफ है, डेफ यानी बहरे, तो कैसे हैं, तो पूरी तरह से बहरे, कैसे हैं, तो खाओ का क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए इंटरनली हमारा मैनर का क्वेश्चन है, किसका स्टूडेंट्स, मैनर का क्वेश्चन है, एडवर्ब मैनर। नेक्स्ट लास्ट हमारा है आदित्य लाफ्स लाउडली, वो कैसा हंसता है, तो ही लाफ्स लाउडली, ये भी हमारा मैनर का क्या है, मैनर का वर्ड है। तो स्टूडेंट्स ये ओवरऑल मैंने आपको जितने भी एडवर्ब का दिया, पूरे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब को क्यों यूज करते हैं हम लोग। तो एडवर्ब को अगर ओवरऑल इन वन शॉट में अगर मैं बताऊं तो आप क्या बोल सकते हैं, एडवर्ब हमें किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को डिफाइन या क्वालिफाई या मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। एडवर्ब किसी भी सिंपल और जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के अंदर और भी मॉडिफाई करके उसको प्रेजेंट करता है, वो एडवर्ब का यूज करते हैं हम लोग। एडवर्ब 5 तरह के होते हैं, हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ
क्या यूज करता है, प्लेस होता है। सारे वर्ड्स मैंने आपको दिया कि एडवर्ब ऑफ मैनर्स में कौन कौन से वर्ड को हम ऑलमोस्ट यूजुअली यूज करते हैं। आपका एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या यूज करते हैं, एडवर्ब ऑफ एवरीथिंग आई हैव गिवन हियर। फिर लास्ट में मैंने आपको दिया इसके एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स के बाद मैंने आपको बताया कि क्या क्या होता है। तो आई होप कि आप सभी को इन कॉन्सेप्ट को क्लियरली पता चल गया स्टूडेंट्स। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो आप बिल्कुल लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो में कहां पे कोई समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।